गाज़ियाबाद में सूर्या की हत्या को लेकर के जो बकरीद के दिन उसकी हत्या की गई थी मुस्लिम युवकों के द्वारा, उसके अंदर जो नाराज़गी दिखी वो तमाम हिंदूवादी संगठनों में नाराज़गी। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष देव जुनेजा हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी में, उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। क्या कुछ मांगे नहीं देव जुनेजा? आज जो घटना गाज़ियाबाद में हुई, जो भाईचारे की बात करते हैं ये लोग, उस भाईचारे को जो गाली दी गई, सूर्या 17 वर्षीय बच्चा, उसे घर बुला करके बकरीद के दिन इन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक विचारणीय बिंदु है और बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ से हिंदुओं को आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश कि अब बिल्कुल भी भाईचारा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम देकर के ये साबित कर दिया है कि ये किसी भी प्रकार से भाईचारे के लायक नहीं है। ये भाईचारा निभाते निभाते आपके घर बैठते बैठते आपको अपने त्योहारों पर, ईद पर घर बुला करके काट देंगे। ये इन लोगों ने इस घटना को अंजाम देकर के ये साबित कर दिया है। और इसी को लेकर के हमने आज 5 सूत्रीय ज्ञापन आके सौंपा डीएम साहब को, जिसमें हमारी मांगे इस प्रकार हैं कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार में एक सरकारी नौकरी, जो शेष अपराधी 6 लोग बचे हैं, इसमें 3 गिरफ्तार हो गए, 3 फरार चल रहे हैं, उन सबका इनकाउंटर, सबके घर बुलडोजर चले, सबके घर गिराए जाएं। और साथ ही जितने अवैध मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उन सबकी जांच हो। जितना भी आतंकवाद और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की सोच जो पनपती है वो इन्हीं मदरसों से पनपती है। तो जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं उनकी जांच कराई जाए और उनको बंद कराया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से दीपक भैया, मेरा यही संदेश है कि हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है, जातिवाद को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक जातिवाद जड़ से ख़त्म नहीं होगा, हिंदू इसी प्रकार से काटा जाता रहेगा। इसलिए जातिवाद जड़ से ख़त्म करो, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, हर हिंदू की आवाज़ एक समान होनी चाहिए, हर हिंदू आगे आना चाहिए। यही मेरी मांग सभी हिंदुओं से आपके चैनल के माध्यम से हो पाएगा। हमेशा हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है, कोई अगड़ा हिंदू हो, कोई पसड़ा हिंदू है। तो जो शेड्यूल कास्ट का हिंदू अपने आप को उपेक्षित समझता रहता है और यही एक कारण रहता है कि वो धर्मांतरण की तरफ चला जाता है। इसको लेकर के जो विसंगतियाँ समाज में कैसे दूर? बड़े बड़े मंचों के माध्यम से जो भाषण दिए जाते हैं कि जातवाद की करो विदाई सारे हिंदू भाई भाई, ये सिर्फ भाषणबाजी से जातिवाद खत्म नहीं होगा। ये आपको उनके साथ जो शेड्यूल कास्ट की बात आप कर रहे हैं, दलितों की बात आप कर रहे हैं, प्रत्येक जातियों को एक साथ बैठना होगा और उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि हमारे लिए कोई भी नीचा और ऊंचा नहीं है। हम सब एक समान हैं, हम सब हिंदू हैं। एक साथ में बैठ के खाना होगा, एक साथ में बैठ के उन लोगों को जल पीना होगा, भोजन करना होगा। तब जाकर के उनको हम ये एहसास करा पाएंगे कि हम उनके भाई हैं और वो हमसे अलग नहीं हैं। और तभी जाकर के धर्मांतरण जो बड़े स्तर पर ईसाई मशीनरी, इस्लामिक मशीनरी काम कर रही है, हम उसको रोक पाएंगे। कैसे रोक पाएंगे? ये काम सरकारों का है कि आपका है? देखिए, जब हम सरकार का काम करेंगे, क्योंकि सरकार का, देखिए सरकार अपना काम करती है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी, हम समाज में रहते हैं। जैसे सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है। प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक भारतीय अपने आप में एक सैनिक है। हिंदुत्व की रक्षा करना प्रत्येक हिंदू की जिम्मेदारी है। और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, हिंदुओं को एक पास आके बैठना पड़ेगा। हमारे संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का एक ही संकल्प है कि 11 लाख हनुमान चालीसा केंद्र पूरे भारत में, ताकि हिंदू एक पास आकर के बैठे। क्योंकि ये सत्य है कि आज हिंदुओं के पास एक पास आके बैठने का समय नहीं है। और हिंदुओं का एक साथ बैठना, अपने विचारों को मिलाना और जातिवाद को जड़ से ख़त्म करना बेहद अनिवार्य हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं आगे होती रहेंगी और हम उसको रोक नहीं पाएंगे।